नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी ने एक बार फिर कटघरे में लिया है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली को आखिरकार क्यों निशाना साधा है। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार जी ने यूके ट्रिपल एससी में आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बॉबी पवार जी की एक पोस्ट जिसके बाद चर्चाओं का बाजार हो चुका है गर्म। बॉबी पवार जी लिखते हैं बहुत ही सख्त लहजे में, कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती है, चाहे उसे कितना भी सीधा कर लो वो टेढ़ी ही रहती है। और इस कहावत को चरितार्थ करते हुए नजर आ रहा है यूके ट्रिपल एससी। हाल ही में जारी हुई कर्मशाला अनुदेशक की परीक्षा परिणाम में एक नज़र उत्तर कुंजी पर डालने की जरूरत है, जहां पर कई जगह एक ही प्रश्न के दो दो उत्तर दिए गए हैं और कहीं पर सही प्रश्नों को ही हटा दिया गया है। आखिर कब तक युवाओं को इस अवसाद से गुजरना पड़ेगा। जब कोई छात्र एक ही प्रश्न के उत्तर में गलती से दो गोले भर दे तो उसके 1.25 अंकों का घाटा हो जाता है, परंतु आयोग ऐसी गलती करे तो कुछ नहीं, वो स्वतंत्र है। एक और जहां इस परीक्षा में अलग-अलग शाखाओं का परिणाम अलग-अलग कट ऑफ मार्क्स के साथ जारी होना चाहिए था, परंतु यहां एक साथ परिणाम घोषित करने के पीछे की मंशा भी साफ दिखती है। साथ ही बिना नाम और पिता के नाम के परीक्षा परिणाम घोषित करने के पीछे की मंशा भी दिख रही है। आयोग के नए अध्यक्ष श्री मर्तोलिया जी भी उसी राह पर चल पड़े हैं। हमने इस विषय के संबंध में कई बार बात कर ली है, परंतु अभी तक आयोग के द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया है। समय बलवान है, देरी से ही सही, परंतु इस कृत्य की सजा का रास्ता सीधे सलाखों के पीछे जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। तो बॉबी पवार जी ने बहुत ही सख्त लहजे से कहा है, हमें एक ही विषय के बारे में बार-बार बोलने की आदत नहीं है, ना ही बार-बार एक ही विषय के बारे में बोलना ठीक लगता है, परंतु हाल ही में जारी किए गए परीक्षा परिणामों में भी कुछ ऐसे ही साक्ष्य छुपे हुए हैं जो गलत कृत्य करने वालों को सलाखों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। उत्तराखंड मांगे सीबीआई या पीएमओ को भी टैग किया गया है। हरीश रावत, अमित शाह, यशपाल आर्य, पुष्कर सिंह धामी इत्यादि लोगों को टैग की गई है ये पोस्ट। तो इस पोस्ट के जो मायने हैं, यहाँ आप देखिए कि यूके ट्रिपल एससी ने अपनी आंसर की में एक प्रश्न के दो दो ऑप्शन सही कर रखे हैं, जबकि एक अभ्यर्थी यदि परीक्षा हॉल में दो गोलों में निशान लगा दे, अगर उसे ऐसा लगेगा कि दो ऑप्शन सही हैं और दोनों में लगा दे तो उसको 1.25 नंबर का घाटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ यूके ट्रिपल एससी ने एक आंसर के बजाय दो दो आंसर यहाँ सही दे रखे हैं। लेकिन यूके ट्रिपल एससी इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वो यहाँ दो ऑप्शन भी रख सकता है, तीन ऑप्शन भी रख सकता है। तो आप देखेंगे कि जो हमारा एग्जाम पेपर होता है, जो प्रश्न पत्र होता है, उसके पीछे साफ लिखा होता है कि प्रत्येक प्रश्न के दो या दो से अधिक उत्तर देने पर भी ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। इसमें भी गलत उत्तर की भांति 0.25 अंक काटा जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी ऑप्शन के दो आंसर सही हैं, अगर आप दोनों में टिक लगा दोगे एक प्रश्न के, तो आपका 0.25 नंबर माइनस हो जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। लेकिन यूके ट्रिपल एससी ने यहाँ एक प्रश्न के दो दो आंसर दे रखे हैं। अगर ऐसा होता है कभी कभी परीक्षा हॉल में किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हाँ इसके दोनों आंसर सही हैं, अगर वो दोनों में लगा देता है तो उसके नंबर यहाँ हो जाते हैं कट। तो इसी प्रकार का ये मामला है। बॉबी पवार जी ने यहाँ लिखा है कि आयोग स्वतंत्र है लेकिन छात्र स्वतंत्र नहीं है। अगर छात्र दो ऑप्शनों में टिक लगाएगा तो उसके नंबर काट लिए जाएंगे। तो बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, इस बारे में सबको पता ही है, सबको अवगति है कि किस प्रकार आखिरकार क्यों ज़रूरत पड़ती है। इतने अच्छे लोग होने के साथ ही आयोग के पास इतने अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, फिर भी प्रश्न पत्र में उत्तर कुंजियों में बार बार गलती होती है। उसके बाद छात्र ऑब्जेक्शन लगाते हैं, उसके बाद तो वही जो चलता रहता है, आप सबको इसके बारे में पता ही है। बाकी बने रहिए चैनल के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।